लोग, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन सिमिलैरिटीज, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म का ग्रुपिंग हो और उनके सर्टेन सिमिलैरिटीज के बेस पर, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लिनियस प्रोड्यूस द टू किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। जो कार्ल लिनियस है उन्होंने प्रपोज किया था टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू एनिमल किंगडम एज एनिमालिया एंड प्लांट किंगडम एज प्लांटी। तो कार्ल लिनियस जो थे उन्होंने क्लासिफाइड किया था ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो वन किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को बोलते हैं एनिमल किंगडम, जिसको एनिमालिया बोलते हैं, और प्लांट किंगडम सेकंड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जिसको प्लांटी बोलते हैं। देयर वर सर्टेन लिमिटेशंस associated with two kingdom classification, such as it does not differentiate between eukaryote and prokaryotes and unicellular and multicellular organisms and photosynthetic and non-photosynthetic organisms। मतलब सर्टेन लिमिटेशंस है एसोसिएशन विथ टू किंगडम क्लासिफिकेशन के एसोसिएशन में। ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट के बीच में, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के ऑर्गेनिज्म के बीच में, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर। जो आर.एच. व्हिटेकर थे उन्होंने प्रपोज किया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। द फाइव किंगडम्स इंक्लूड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमालिया। जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें इंक्लूड होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया। एंड दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड रिप्रोडक्शन। मतलब जो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो बेस्ड है थैलस ऑर्गेनाइजेशन पे, सेल स्ट्रक्चर पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और रिप्रोडक्शन पर। ऑर्गेनिज्म के दो टाइप है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में आता है मोनेरा एंड यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर में आता है प्रोटिस्टा एंड मल्टीसेलुलर में होता है विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। तो विथ सेल वॉल में फोटोट्रॉपिक आता है जिसमें प्लांटी आता है, एंड हेटरोट्रॉपिक होते हैं जिसमें फंजाई आता है, एंड विदाउट सेल वॉल में एनिमालिया आता है। यहाँ पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर मोनेरा का सेल, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया, ये फाइव किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। इनका कैरेक्टर है सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उस अकॉर्डिंग इनके बिहेवियर्स और नेचर को चार्ट में दर्शाया गया है। अच्छे से रीड आउट कर लेना बच्चों। किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। जो कि बैक्टीरिया हो वही है सोल मेंबर किंगडम मोनेरा का मेंबर्स, एंड दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये क्या है कि मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। बैक्टीरिया आकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया क्या होता है कि आकर करता है ऑलमोस्ट सभी जगह पे, एंड हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। एंड हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होता है वो हैंडफुल ऑफ सॉइल में होता है। एंड दे आल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। मतलब ये जो लिव करते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट्स में, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशियंस, वहाँ पे वे वेरी फ्यू होते हैं, बहुत कम होते हैं। अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, दूसरा लाइफ फॉर्म्स सर्वाइव कर सकते हैं। मेनी ऑफ देम लाइव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। मतलब उसमें से बहुत जो होते हैं जो लाइव होते हैं और अदर पैरासाइट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि पैरासाइट्स पे ये लाइव करते हैं। एंड दे कैन बी ऑटोट्रॉप्स, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, एज वेल एज पैरासाइट्स होते हैं। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, उनके पास सेल वॉल नहीं होता है।
Their respiration can be aerobic as well as anaerobic. उनका respiration क्या होता है कि aerobic होता है as well as anaerobic भी होता है. The movement occurs through flagella. जो movement होता है वो occur होता है flagella के through. An exchange of nutrient or gases occurs by diffusion. and जो exchange of nutrient और gas है वो occur होता है diffusion के द्वारा. And they are divided into archaebacteria and eubacteria. Kingdom Monera में डिवाइडेड होते हैं जो कि आर्कीबैक्टीरिया में एंड यूबैक्टीरिया में. बैक्टीरिया बेस्ड ऑन शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया का टाइप क्या होता है. पहला स्पेरिकल शेप में होता है जिसको कोकाई बोलते हैं. सिंगुलर में कोकस बोलते हैं. रेड रॉड शेप बैक्टीरिया को वैसिलाई बोलते हैं. सिंगुलर इसका वैसिलस होता है. कॉमा शेप बैक्टीरिया को विब्रियो बोलते हैं. सिंगुलर विब्रियम होता है. स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को स्पाइरिलिया बोलते हैं. सिंगुलर स्पाइरिलियम होता है. आर्कीबैक्टीरिया कैन बी थ्रोम्बोएसिडोफिल्स मतलब हॉट स्प्रिंग्स में आर्कीबैक्टीरिया पाए जाते हैं. एन्फेरोप्लाज्मा एसिडोफिलम एंड पायरोडिक्टियम अबेसाई ये हैलोफिल्स होते हैं जो कि सर्वाइव करते हैं हाई साल्ट कंसंट्रेशन में. एंड हैलोबीफोर्मा एंड हैलोटेरेस्ट्रिस एंड मेथेनोजीन्स मार्सी एरियाज में जो मिथेनोबैक्टीरियम आयरूशियंस हैं. एंड दी स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मोनेरन्स और इनका जो स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का डिफरेंट होता है अदर मोनेरन्स. And methanogens are found in the gut of some ruminants such as buffaloes and cows. जो मिथेनोजेंस होते हैं वो पाए जाते हैं गट ऑफ सम रूमिनेंट्स में जैसे कि बफेलोज एंड काउज में. एंड दीज हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ द एनिमल और ये हेल्प करते हैं बायोगैस प्रोडक्शन में डंग ऑफ एनिमल से. पायरोडिक्टियम अबेसाई का डायग्राम दिया हुआ है और हैलोबीफोर्मा हैलोटेरेस्ट्रिस का डायग्राम देख रहे हैं आप सब. एन्फेरोप्लाज्मा एसिडोफाइलम का डायग्राम मैंने देख रखा. एंड मिथेनोबैक्टीरियम अरेंजियंस का डायग्राम मैंने दे रखा है. इसको अच्छे से तो एक बार अच्छे से नोटिस कर लेना है. यूबैक्टीरिया These are thousands of different eubacteria और ट्रू बैक्टीरिया. यूबैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं और ये डिफरेंट यूबैक्टीरिया थाउजेंड्स नंबर में है. एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल एंड मोटाइल फ्लैजेलम मतलब ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल की वजह से और अगर ये मोटाइल है तो फ्लैजेलम की वजह से. दे आर ऑफ थ्री टाइप्स के होते हैं. फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. ये यूबैक्टीरिया के टाइप्स हैं जो कि थ्री टाइप्स है. फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. Photosynthetic autotrophs. The cyanobacteria also referred to as a blue-green algae and have chlorophyll similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. मतलब जो भी साइनोबैक्टीरिया है जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं उसके पास क्लोरोफिल ये होता है जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स के और इन्हें ही बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. एंड द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलर कोलोनियल और फिलामेंटस फ्रेश वाटर मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी. जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं कोलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं फ्रेश वाटर मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी में पाए जाते हैं. द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ. जो कॉलोनी होते हैं वो सराउंडेड होते हैं जिलेटिनस शीथ के द्वारा. एंड दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज और ये अक्सर ये फॉर्म करते हैं ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में. Some of these bacterial organisms can fix autotrophic nitrogen in specified cells called heterocytes. एग्जाम्पल नोस्टोक एंड एनाबिना. जो मतलब उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फिक्स करते हैं
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेसिफाइड सेल्स में, जिसको कहते हैं नाइट्रोसाइट्स। एग्जाम्पल है नोस्टक एंड एनाबिनो। अब डायग्राम में बहुत अच्छे से देख रहे हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स को, लाइव देख रहे हैं। स्पाइरिला, chemosynthetic autotrophs and chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites, and ammonia and use the release energy for their ATP production। जो chemosynthetic autotrophic bacteria ऑक्सीडाइज करता है वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, एंड यूज द रिलीज एनर्जी को रिलीज करते हैं फॉर दियर एटीपी प्रोडक्शन, अपने एटीपी प्रोडक्शन से। एंड दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। और ये प्ले करते हैं ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है और सल्फर है। फॉर द मोस्ट पार्ट these bacteria are aerobic and therefore rely on oxygen to complete this process successfully. And however, some species, examples Sulphuricurium cuginensis, have been associated with anaerobic chemosynthesis। मतलब बहुत से फॉरमोस्ट पार्ट के लिए जो ये बैक्टीरिया होते हैं एरोबिक होते हैं, देयरफॉर इनका रेली करते हैं और ऑक्सीजन और कंप्लीट करते हैं जिस प्रोसेस को सक्सेसफुली। एंड हाउएवर, इस प्रकार कुछ जो स्पीसीज होते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिकर्बम एंड कुजिएंसिस, ये जो होते हैं एसोसिएटेड होते हैं एनारोबिक कीमोसिंथेसिस से because of their ability to manufacture their own food using chemical energy, and these organisms are able to survive in a variety of habitats environments including harsh conditions with extreme conditions as free living organisms or in association with other organisms to symbiosis with अदर ऑर्गेनिजम्स। मतलब बिकॉज ऑफ दियर एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर करने की एबिलिटी से उनका जो है वो फूड होता है, उनका अपना फूड होता है जो कि यूज़ करते हैं, केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं। एंड ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एबल होते हैं सर्वाइव करने के लिए वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स एंड इन्वायरमेंट्स के लिए, इसमें इंक्लूडिंग हरास इन्वायरमेंट्स होता है, विथ एक्सट्रीम कंडीशंस होता है जैसे कि फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इन एसोसिएशन विथ अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं थ्रू सिम्बायोसिस विथ अदर ऑर्गेनिजम्स। एंड एग्जांपल्स है एसिडी थियोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस एंड हाइड्रोजिनोविब्रियो मैरिनस एंड लेप्टोस्पाइरिलम फेरोऑक्सीडेंस। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया है वो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। एंड द मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स, और मेजॉरिटी में इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। एंड मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स में उनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है बहुत सारे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का। एंड दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही बनने में हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का मतलब हेल्पफुल होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, रूट्स एक्सेट्रा। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में हेल्प करते हैं, हेल्पफुल है। और फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, लेग्यूम्स प्लांट के रूट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एंड सम आर द पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। और उनमें से कुछ पैथोजन कॉजिंग होते हैं जो कि डैमेज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को एंड पेट्स को। एंड कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंसर आर वेल नोन डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। मतलब हेट्रोट्रॉपिक के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया से कोलेरा होता है, टाइफाइड होता है, टिटनस होता है, सिट्रस कैंसर होता है, ये सारे
वेल नोन डिजीज एंड बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई फिजन, फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड समटाइम्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स, मतलब कि फेवरेबल कंडीशन आने पर ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को। And they also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other। और ये रिप्रोड्यूस करते हैं एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। Kingdom Protista, single-celled eukaryotes are kept under Protista। They are mostly aquatic in nature and aquatic in nature होते हैं। For example, algae serves as primary producers in aquatic ecosystem। जैसे कि algae क्या होते हैं, सर्व करते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को इन एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एंड दे आर यूनिसेलर, ये यूनिसेलर होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे हैव टू न्यूक्लियस होता है बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दे कैन मूव बाय सीलिया एज वेल एज बाय फ्लैजेला। रेस्पिरेशन कैन बी बोथ एरोबिक होता है एनारोबिक होता है। सिमिलरली रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्सुअल और एज वेल एज एसेक्सुअल भी होता है। दे आर डिवाइडेड इनटू क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स में डिवाइड होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। एंटीडेनियम है, पैरामीशियम है, स्टीनथोरेट एंड डिफिगिया है, ट्राइनोसोमा है, कैरीथेसियम है, यूग्लिना है, अमीबा है। ये सारे के सारे क्या हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। एंड क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स में इट कंसिस्ट ऑफ डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ये गोल्डन एल्गी और डाइएटम से मिलकर के बने होते हैं क्राइसोफाइट्स। दे आर लिव इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर। ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मराइन वाटर में भी रहते हैं। मोस्टली दे आर फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। देयर सेल वॉल इज इम्प्रीगनेटेड विथ सिलिका, सिलिका से इम्प्रीगनेटेड होता है उनका सेल वॉल। एंड दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस, ओशियन में मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं। एंड मोस्टली दे आर यूनिसेलर फ्लैजेलर्स, ये यूनिसेलर फ्लैजेलर्स होते हैं बट सम आर अमीबॉइड, इसमें से कुछ अमीबॉइड होते हैं। डाइनोफ्लैजेलेट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स आर मराइन एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ये मराइन भी होते हैं और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, इनका कलर डिफरेंट होता है, सच एज येलो होता है, ब्राउन होता है, रेड होता है, ब्लू होता है इन कलर में। एंड द कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स present in the cells of dinoflagellates। जो कलर होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कलर पिगमेंट की वजह से होता है, जो कि प्रेजेंट होता है सेल्स ऑफ डाइनोफ्लैजेलेट्स में। एंड द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोसिस। डाइनोफ्लैजेलेट का जो सेल वॉल होता है सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। एंड दे आर बाइफ्लैजेलेट विथ वन फ्लैजेला प्लेस्ड लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर फ्लैजेला प्लेस्ड ट्रांसवर्सली। और ये डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं और बाइफ्लैजेलेट होते हैं, उसका वन फ्लैजेला होता है जो कि प्लेस्ड होता है लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर फ्लैजेला होता है प्लेस्ड होता है ट्रांसवर्सली। एंड फॉर एग्जांपल गाइनोलेक्स, कैटेनेला, नॉक्टिल्यूकस, सिनेक्टिलेंस जो होते हैं ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये डाइनोफ्लैजेलेट्स के डायग्राम दिए हुए हैं, डायग्राम और नेम अच्छे से रीड आउट कर लेना बच्चों। यहाँ पे देखो डाइनोफ्लैजेलेट्स लाइव, कितना अच्छा लग रहा है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये सब लाइव डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं। यूग्लेनोइड्स, यूग्लेनोइड्स और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर में भी पाए जाते हैं। दे आर सराउंडेड बाय अ प्रोटीन रिच लेयर नोन एज पेसिकल्स। ये प्रोटीन रिच लेयर में से सराउंडेड होते हैं जिसको पेसिकल बोलते हैं। दे हैव वन शॉर्ट फ्लैजेला एंड वन लॉन्ग फ्लैजेला।
इनके पास वन शॉर्ट फ्लैजेला होता है और वन लॉन्ग फ्लैजेला होता है। दे कैन बिहेव एज ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ये बिहेव करते हैं ऑटोट्रॉपिक की तरह एज वेल एज हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की तरह। फॉर एग्जांपल यूग्लिना, यूग्लेनोइड्स है। यूग्लेनोइड्स का एग्जांपल यूग्लिना है। यूग्लिना यूग्लेनोइड्स का एग्जांपल है। मोस्ट ऑफ द यूग्लेनोइड्स हैव क्लोरोप्लास्ट। दे कैन सिंथेसाइज दियर ओन फूड। जो बहुत सारे यूग्लेनोइड्स हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वे सिंथेसाइज करते हैं वो अपना खुद का फूड। दे रिजर्व फूड मटेरियल फाउंड इन यूग्लेनोइड्स और पैरामाइलन एंड कार्बोहाइड्रेट। जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है फाउंड होता है यूग्लेनोइड्स में, वो कि पैरामाइलन होता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में जल्दी ही अपलोड करेंगे।